फाइल में कार्ड लगा उतार लो थोड़ा आगे भाई आपके अपनी बहनों को माओ को अपनी बीवियों को दिया तो आपकी बीवी है तो खड़ी हो मेरे पास भी बच्ची छोटी है फिर भी मैं समय दे रही हूँ और आज ज्यादा नहीं कहूँगी इतना अच्छा प्रचार हमारे का हो रहा है बच्चे यहाँ खड़े हो जाएंगे थोड़ा आगे तारीफ भी कर रहे हैं ने गुड़गांव वालों ने आदत छोड़ दिया है और बहुत बढ़िया तादाद में हम लोग तो ज्यादा नहीं हम तो वैसे सारा मार तो पहले ही भाई रुक जाओ यहीं रुक जाओ 5 मिनट रुक जाओ यहीं पे खड़े हो गए मैं भी आऊँ मैं भी कुछ हूँ थोड़े जाओ थोड़े खुले हो जाओ थोड़े खुले हो जाओ थोड़े पीछे और खुले हो जाओ आराम से थोड़ा और खुले हो जाओ सबके फोटो आ जाएगा ऐसे हो जाओ ऐसे और थोड़ा और पीछे हो करा दिया हाँ ठीक है बढ़िया अहिर रेजिमेंट अहिर रेजिमेंट अहिर रेजिमेंट हक हमारा ऐसे बोलना हक है हमारा पूरा अहिर रेजिमेंट हक हमारा अहिर रेजिमेंट हक हमारा अहिर रेजिमेंट हक हमारा ठीक है मैं ढूंढ रहा था भाई तो काम हो जाती हम भी साथ आ गए आ रहे हैं अभी तो बहुत लोग हैं जी कुछ भी ना आए लोग बहुत है जाम लगे आ जाए 10 मिनट रुक जाओ सिख पर आ जाएंगे पार्किंग भी दूर दूर मिल रही है ना लोगों ने जगह नहीं बढ़िया चप्पल नेता थे मंत्री साहब आगे अभी नहीं खड़ा सीधी आ रिसु किरसन जल्दी जा हमारे
और जो भाला जो से जो ताकत से आप दोनों गांव की सरदारी हमारे बीच में आए, मैं आपकी पूरी सरदारी का यहाँ पहुंचने पर पूरी तरह से ये सबसे हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलो जी पीछे होता भाई, पीछे होता आगे से जल्दी अंकल आगे रजमान जगदीश सिंह जय यादव जय यादव चाहिए भाई यादव जय यादव बाबूजी आ जाओ पहले। ये सभी साथियों अपना स्थान ग्रहण कर ले प्लीज सामने स्थान ग्रहण करें। आप सबसे रिक्वेस्ट, ये सारे साथी बैठ जाए, यहीं पर बैठ जाए, जहाँ खड़े वहीं पर बैठ जाए। आप सभी से अनुरोध है, कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। ये नेता भी हमारा ही है, ये समाज भी हमारा ही है, ये यादव समाज की आवाज है। तो आप सभी इतनी तादाद में यहाँ पर इकट्ठा हुए, देखो सभी से अनुरोध है, समाज की सभ्यता और एकता बनाए रखने के लिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, आप कृपया स्थान ग्रहण कर लीजिए। आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। देखो आप लोगों से मैं बारंबार हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। भाई सुनो, ये जितने भी साथी खड़े हैं ना, वो सारे व्यवस्थित बना लो। ये समाज का आंदोलन है, आप लोगों को हिदायत दी जा रही है, सारे बैठ जाओ, व्यवस्था कोई खराब मत करो। हमारे बीच में टीकरी गांव की सरदारी पहुंची है, उनका यहाँ पहुंचने पर बारंबार स्वागत है। जितने भी साथी खड़े हैं, एक बार प्लीज व्यवस्था बनाए रखो भाई, व्यवस्था खराब नहीं होनी चाहिए कोई। मैं जितने भी साथी, भाई लाला जी हमारे बासमा में वाले सरपंच वो खड़े और उनको बैठा भाई, कोई भी आदमी खड़ा नहीं रहेगा भाई, व्यवस्था बनाए रखो। टीकरी गांव के हमारे बीच में सरदारी आई है, काजीपुर गांव से हमारे बीच में सरदारी आई है, हमारे बीच में खेटावा धानावा से सरदारी आई है, फादकपुर से हमारे बीच में सरदारी आई है। इन सभी साथियों का जो भी हमारे बीच में सरदारी आई है, और जो हमारे बीच में हरियाणा के पूर्व मंत्री राम रहीम जी और उनके साथ आए हुए तमाम भाजपा के वरिष्ठ और कई पार्षद, प्रदीप जी, धर्मवीर जी, परम पार्षद जी और जितने भी हमारे सुनील भाई, हमारे रोहतास बेदी जी, जो पूरे अपने गांव को लेकर हमारे बीच में पहुंचे हैं, और पूर्व मंत्री जो हमारे योगानंद शास्त्री जी है, जो दिल्ली से डिप्टी कर रहे हैं, वो भी हमारे बीच में है। मैं जोरदार तालियां देकर सबका समर्थन करूं। जितने भी साथी फाजिलपुर से
भैया साथी अगर प्लीज हाथ जोड़ के मंडलराम बागड़ी जी हमारे पार्षद साहब है, वो भी हमारे बीच में आए हैं। हमारे बीच में रोहित जी सैनी समाज से हमारे बीच में आए हैं, उनका भी स्वागत है। जितने भी हमारे साथी हमारे मंत्री जी के साथ बहरामपुर गुज्जर से भी हमारे बीच में साथी है, उनका भी स्वागत है। और मैं इस कड़ी में हैदराबाद से जो हमारी सरदारी आई है, सुनील जी आए, अपना बात रखे सुनील जी। मान सम्मान के सभी जितने भाई बुजुर्ग और बहने जितने सभी को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। हैदराबाद और धानाबाद आज दोनों गांवों की सरदारी यहाँ हम पूरे तन मन धन से पहुंचे हैं। हमारे पिछले संयुक्त रेजिमेंट की जो कमेटी गई थी, पूरी कमेटी को दोनों गांव इकट्ठे हुआ था और हमारी एक ही ड्यूटी लगाई थी कि वे पूरा गांव तन मन धन से आना है। और एक छोटा सा उसका हमने आदेश का पालन किया। तन और मन और धन तीनों चीज हमारे साथ है। गाड़ी भी गिन लो और आदमी भी गिन लो और बच्चे और सब महिलाएं सब साथ साथ है। और हमारे खट्टावास की तरफ से एक छोटी सी इसमें 7,07,800 रुपए का हमारे योगदान है इसमें। और इसमें अकेले 5 लाख रुपए डॉक्टर सतीश यादव ने दिए और सारे गाँव ने इकट्ठा कर दिए। और जो हमारी ड्यूटी आगे में रहेगी, हम तन धन से साथ रहेंगे और ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। हमारी दुआ और कृपा आपको। मंत्री से अपने मनोज भाई से हमारे गुजरात सरपंच जी से अनुरोध करता हूं कि आप थोड़े करके पूरा भेद पाइए, इसको स्वीकार करें। ये जो कर्म हमने स्टार्ट किया था 1 रुपया और 1 कटोरी चून, ये जन भावना से जोड़ करके इस आंदोलन को चलाने का जो कार्य माता समाज ने किया है, उसके कर्म में की सरदारी, कढ़ाई की सरदारी, कादीपुर की सरदारी, टीगरी की सरदारी छोटी अपना सहयोग लेकर के आई है। इनका संयुक्त रेजिमेंट मोर्चा की तरफ से, समस्त सरदारी की तरफ से हम बार धन्यवाद करते हैं। देखिए, आप सभी से अनुरोध कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। आप लोग आज 20 कड़ी आश्रम की सरदारी में हमारे बीच पहुंची है, उनका भी यहाँ पहुंचने पर बारम्बार धन्यवाद करते हैं। औरंगाबाद से सरपंच और उनकी टीम हमारे बीच पहुंची है, मैं सभी का यहाँ पहुंचने पर बारम्बार धन्यवाद करता हूँ। पूर्व डिप्टी स्पीकर बहन संतोष यादव जी हमारे बीच पहुंची है, उनका भी यहाँ पहुंचने पर बारम्बार धन्यवाद करते हैं। कृपया रास्ता करवा दीजिए और व्यवस्था बनाए। कड़ी मुरली की सरदारी हमारे बीच पहुंची है, इनका भी यहाँ पहुंचने पर मैं बारम्बार धन्यवाद करता हूँ। पूरी संयुक्त रेजिमेंट मोर्चा की तरफ से आप लोगों से अनुरोध है, संतोष बहन जी को रास्ता देकर के आगे लेकर के आए। जितू अहिरवाल जी हमारे नौजवान साथी पहुंचे, उनका भी आप पहुंचने में धन्यवाद करता हूँ। जय यादव, जय यादव, जय यादव। हमारे बीच संतोष यादव बहन जी को मैं अन्नू बहन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कैप पहना करके सम्मानित करें। फोटो करने वाले पीछे आ जाओ, नहीं तो जगह मत रखो, खड़े मत रहो, पीछे वाले कुछ नहीं खड़े। देखिए, प्लीज बैठ जाओ, बैठ के ले लो। आज आपके बीच पूर्व में हरियाणा सरकार में सत्तावर नेता और हमारे हरियाणा की शान राव नरबीर जी, पूर्व डिप्टी स्पीकर बहन संतोष यादव जी और दूर दराज से आए हुए पार्षदगण, पंच, सरपंच, मेंबर, इलाके की अलग अलग राज्य से पहुंची हुई सरदारी को चरणों में वंदन अभिनंदन करता हूं और यादव समाज की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं। जो आज यादव समाज 4 फरवरी से 45वें दिन लगातार धरना चलाए हुए हैं। आई रेजिमेंट की जो मांग है, ये 70 साल पुरानी मांग है। मैं यहाँ पर बैठे हुए
सभी पदाधिकारियों से, सभी डॉक्टर शक्ति से, नौजवान साथियों से आश्वासन चाहूंगा और सभी अपने दोनों हाथ ऊपर कर करके इस समाज को आश्वासन दे कि हमारी पहली जवाबदेही समाज के प्रति है और हम उसको निभाएंगे। आने वाली 23 तारीख को आप पूरी ताकत के साथ यहाँ पर अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से आपका यादव समाज, आपकी मुहिम अहिर रेजिमेंट को लेकर के यहाँ पर आपका पूरी की पूरी सरदारी और 26 करोड़ यादव आज गुरु द्रोण की धरती पर ये जो आंदोलन आज स्टार्ट हुआ है, पूरे दूर दराज बैठे हुए यादव समाज के साथ साथ 36 बिरादरी भी आपके अहिर रेजिमेंट मुहिम के साथ है और बड़ा शांति प्रिय समाज रहा है, हल और हथियार का समाज रहा है। हमारे समाज ने आजादी से पहले और आजादी के बाद बारंबार अपनी शौर्य गाथा दिखा करके ये साबित करने का काम किया है हम सर्वश्रेष्ठ हैं और देश भावना के लिए कभी हम पीछे नहीं हटेंगे। नौजवानों, हमारे सरकार से क्या डिमांड है भाई? हम कोई आरक्षण तो नहीं मांग रहे, हम कोई आर्थिक मदद तो नहीं मांग रहे, हमने मांगा है तो मांगी है हमारे शहादत के बदले में एक नाम मांगा है। हमारे यदुवंशी समाज का नाम होना चाहिए ना? होना चाहिए ना भाई? सभी बताओ, होना चाहिए ना? कृष्ण भगवान के मानने वाले वंशजों, भाई चलो सैदपुर गांव की सरदारी पहुंची है, वाजिदपुर गांव की सरदारी पहुंची है और कन्हई गांव की सरदारी ने 21,000 रुपए का योगदान अपने सहदगुरु के दिए के बार धन्यवाद करते हैं। वाजिदपुर की सरदारी ने 2,51,000 का योगदान हमारी इस मुहिम को दिया, इनका बार धन्यवाद करते हैं। यादव कल्याण परिषद गुड़गांव ने 1,21,000 रुपए का योगदान दिया, इनका बार धन्यवाद करते हैं। हमारी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करूंगा सभी सम्मानित साथियों का, जोरदार तालियों से स्वागत। आप सभी से अनुरोध है, सम्मानित व्यक्ति कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। सभी से अनुरोध है, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। देखो, सभी को पता है मैं बात लंबी इससे ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन एक आश्वासन जरूर चाहूंगा। आने वाली 23 तारीख को आप सभी पूरी ताकत के साथ में, पूरे सहयोग के साथ में आप लोग यहाँ पर पहुंचे और अपने यादव समाज की इस मुहिम को लाखों की तादाद में यादव समाज 23 तारीख को इकट्ठा होने जा रहा है। मैं सभी पंच, सरपंच, मंत्रीगण, पूर्व मंत्रीगण सभी से हाथ जोड़कर संयुक्त मोर्चा और यादव समाज की इस मुहिम के लिए हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ, आने वाली 23 तारीख को उस दिल्ली सरकार को इतनी सरों की संख्या दिखा दो ताकि वो विवश हो जाए और आपका मान सम्मान आपको देने के लिए विवश हो जाए और आपका सम्मान आपको मिलेगा, आज नहीं तो कल। अब मैं इसी क्रम पे अपने बहुत ही ओजस्वी साथी मनोज काजोला से अनुरोध करता हूँ, वो आए और आगे की रूपरेखा के बारे में बताएं। जय यादव, जय यादव, अहिर रेजिमेंट। भाई दोनों हाथ को के हाथ खड़े करो। जो अहिर रेजिमेंट का नारा नहीं मारेगा, अहिर रेजिमेंट लेके कैसे रहेगा? अहिर रेजिमेंट, अहिर रेजिमेंट। मेरे पिता को बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जैसा कि
कि आप सभी को पता है कि हमारे यादव समाज का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। चाहे देश की आजादी से पहले की बात हो, जब हमारा देश गुलाम था तो हमारे जो पूर्वज थे वे अंग्रेजों के खिलाफ आमने सामने की लड़ाई लड़ते थे और यही कारण था कि अंग्रेज हमें बागी कहकर पुकारते थे। और यही बागी होने का कारण था कि जब ये अंग्रेजों के समय जब ये सेना में रेजिमेंटें बनी तो हमारी कौम को रेजिमेंट नहीं दी गई, लेकिन उस वक्त हमारा देश गुलाम था, हम कुछ कह नहीं सकते थे। लेकिन देश आजाद होने के बाद भी हमारे वीरों ने चाहे 1948 का बड़गांव युद्ध हो, चाहे 1962 की वैजारा में लगी 8वीं लड़ाई जिसमें 120 सैनिक शहीद हो गए और जिसमें केवल 114 वीर अहीर सैनिक थे। और सबसे बड़ी बात कि हमारे वीरों ने कई हजार चीनी सैनिकों को मारने का काम किया था और जिन्होंने भी शहादत दी सबने भाई छात्र को वोट कर दी, छात्रों को कितने पीठ से बने निकाली, ऐसे हमारे वीर थे। 1965 की लड़ाई हो, 1971 की लड़ाई हो, चाहे कारगिल युद्ध हो, चाहे संसद पे हमला हो, चाहे ताज पे हमला हो, तो चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, यदि इस देश में कहीं भी आतंकवादी हमला हुआ है और सबसे ज्यादा खून किसी का रहा है तो ये बुलंद समाज का रहा। मेरे बुजुर्गों साथियों, इतनी शहादत देने के बाद भी, इतनी कुर्बानी देने के बाद भी जो हमारे मान सम्मान और देने की मांग है सेना में रेजिमेंट, वो हमें आज तक नहीं मिली। इसका पूरे यादव समाज को बहुत दुख है। जब 26 जनवरी पे लाल किले में झांकी निकलती है और हमारे वीर तो झांकी में शामिल होते हैं, लेकिन जब नाम लिया जाता है कि भाई ये सिख रेजिमेंट आ रही है, ये जाट रेजिमेंट आ रही है, ये राजपूत रेजिमेंट आ रही है, ये गोरखा रेजिमेंट आ रही है, ये डोगरा रेजिमेंट आ रही है, किस प्रकार के रेजिमेंट का नाम लिया जाता है और कहीं ना कहीं वो अहीर का नाम नहीं आता तो हमारी सेना में आग लगती है, आग लगती है। जब हमारा वीर इस देश की रक्षा करने के लिए, इस देश की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति जब सड़क पे देता है और जब उसका पार्थिव शरीर हमारे बीच में आता है तो उसको किसी और रेजिमेंट का नाम लिखा होता है तो उससे हमारी सेना में आग लगती है। तो मेरे बुजुर्ग नौजवान साथियों, इस बार इस मांग को लेके हमारे पूर्वज भी, हमारे लोग भी 70 साल से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इस बार संयुक्त हरिजन मोर्चा ने और इस इलाके की सरकारी ने यह फैसला लिया है कि इस बार जो लड़ाई होगी, इस बार जो आंदोलन होगा वो आर और पार का आंदोलन होगा। मेरे नौजवान साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि जो तंबू लगा हुआ है ये भी किराए का तंबू नहीं है। इस बार ये तंबू सरकार ने खरीद लिया है और ये तंबू फटेगा जब ये रेजिमेंट बढ़ जाए। मेरे बुजुर्गों साथियों, ये किसी गांव की मांग नहीं है, ये किसी जिले की मांग नहीं है, ये किसी प्रदेश की मांग नहीं है, ये पूरे 26 करोड़ यादव के मान सम्मान स्वाभिमान की मांग है। और इस बार आप लोग अपनी एकता बनाए रखो और जो ये कहते हैं हमसे इस समाज को तो गंधारी का शराब है, इस बार अपनी ताकत दिखाए रखो, इस गंधारी को शराब कम तोड़ने का हम काम करें। और आपकी एकता को देखते हुए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह किसान आंदोलन हुआ, किसानों ने अपनी एकता दिखाई और कभी कोई लोग खालिस्तानी कहता था, कभी कोई पाकिस्तानी कहता था, पता नहीं क्या क्या कहते थे, लेकिन उनकी एकता के आगे जो प्रधानमंत्री झुका, उनसे माफी मांगी और उनकी मांग मानी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह से हमारे समाज में आज जागरूकता आई है, हर समाज आज जागरूक हो रहा है, तो वो दिन दूर नहीं जब कोई ना कोई प्रधानमंत्री इस यादव समाज से वो माफी मांगेगा और वो कहेगा कि भाई ये यादव समाज को जो मान सम्मान स्वाभिमान की मांग रेजिमेंट की है, ये तो सरकारों से गलती हुई है, ये तो 70 साल पहले बनवानी चाहिए। ऐसे भी हमारे बुजुर्गों ने इस देश की तो बहुत बड़ी जान दी है। हमने 3 फैसले हमने इस आंदोलन को लेकर किए हैं। सबसे पहला फैसला कि भाई जो कोर्ट का नहीं वो किसी काम कर रहे, जो कोर्ट का नहीं वो किसी काम कर रही। भाई जो नेता चाहे वो गांव का
सरपंच हो, चाहे इलाके का विधायक हो, चाहे देश की संसद का MP हो, जो हमारी मांग को समर्थन करेगा वो केवल हारा, और जो हमारी मांग को समर्थन करेगा वो हारा किसी हारा। मैं इस मांग का समर्थन करते हो, जो हाथ उठा के साथ करो, वो कौन करे वो किसी काम करेंगे। वोट वही पाएगा जो अरेंजमेंट बनवाएगा। हमने फैसला हो गया जो अरेंजमेंट आएगा। यदि इस मांग का समर्थन दो हाथ खड़े होकर समर्थन करो, हाथ खड़े करके, ये समाज की मांग है, ये किसी व्यक्ति की मांग नहीं है, ये किसी पार्टी की मांग नहीं है, ये पूरे 26 करोड़ जाति की मांग है। इस मुहिम को जन आंदोलन कराने के लिए हमने प्रस्ताव और में पास किया है कि 1 कटोरी अनाज और 1 रुपया गांव में कमेटी बना रही है। लगभग हरियाणा में हर जगह कमेटी बन चुकी है, तो ऐसी कमेटी हमने पूरे देश में बनाई है और पूरे देश के या तो इस मांग को लेकर एकजुट होंगे कि 1 कटोरी अनाज और 1 रुपया अपने लोग गाँव में इकट्ठा करेंगे। इस मांग को आप समर्थन करते हो तो दोनों हाथ उठा के बड़ा समर्थन दो कि हम ऐसी मांग करेंगे। और दूसरी सबसे अंतिम मांग हमारी कि आने वाली 23 मार्च को पूरे इलाके का, पूरे देश का याद हमारे बीच में आ रहा है। भाई आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि जितनी संख्या में आप लोग आज आए हो, इससे 10 गुना ज्यादा संख्या में 23 मार्च को आ रहा है और इस केंद्र सरकार को दिखा देना है कि भाई यादव समाज को दिखा नहीं है, यादव समाज इस बार एकजुट हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, हमारी इस मांग को छत्तीसगढ़ में समर्थन प्राप्त है। सब जानते हैं कि यादव महासंगठन है, इसलिए आप आने वाली 23 मार्च को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। यही सब लोग साथ में सबको जवाब देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आई रजमेंट वोट वही पाएगा, वोट वही पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक रिक्वेस्ट करूँ, यहाँ रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी वक्ता यहाँ बोले मात्र 3 या 4 मिनट में अपनी बातों को खत्म करें। हाथ जोड़ का अपील है, वक्ता बहुत ज्यादा है, जो हमारे कमेटी का है, सिफारिश है, सबको सब बातों का पता है क्या मुद्दा है और दूर दराज से बहुत वक्ता है, हमने सबकी बात सुनी। रिक्वेस्ट है खासतौर पर कमेटी वालों से ज्यादा समय ना ले। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से हमारे बीच पूर्व मंत्री योगेंद्र शास्त्री जी पहुंचे हैं, तो उनसे अनुरोध करता हूँ वो भी आए और अपने विचार रखें। योगेंद्र शास्त्री जी, योगेंद्र शास्त्री ये सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, आप अंदर आकर के ये सामने आकर के बैठ जाएं। कुछ लोग हवा के कूलर से भी थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग सामने आकर के बैठ जाएं शांति से प्लीज। हरियाणा के जननायक आदरणीय राव हरवीर सिंह जी, हमारी आदरणीय बहन संतोष यादव जी, आदरणीय बुजुर्गों, सम्मानित नौजवान दोस्तों, सही है, सही है, सही है। हेलो साथियों, देखिए मिनिस्टर कोई भी बन सकता है और कुर्सी भी पा सकता है कोई भी, लेकिन जननायक होना अलग बात है। मैंने राव नागेश जी को जननायक इसलिए कहा कि आज ये न विधायक थे न मंत्री है, लेकिन इनके साथ जो रैला आया है वो सिद्ध करता है कि वास्तव में जननायक। दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है, फिर बलिदान देने के लिए भी मांग रखनी पड़ती है। आगे रेजिमेंट बनेगी, इसलिए बनेगी, देश पर जब कभी कोई आपत्ति आएगी, कोई भी आक्रमण होगा
तो बलिदान ही तो देंगे हमारे नौजवान। और बलिदान देने के लिए भी रेजिमेंट की मांग करनी पड़े, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। मैं लंबी बात नहीं करूंगा। ये जो इलाका है सदा से वीरों का इलाका रहा है। 1526 में जब बाबर ने आक्रमण किया और वो आकर के डट गया पानीपत के मैदान में, तो आपके ही रेवाड़ी के हेमू ने मुकाबला करने की ठानी, मुकाबले के लिए पहुंच गया। उसका सिपह सालार था उस समय हसन खां मेवाती। बाबर ने हसन खां मेवाती को चिट्ठी लिखी कि हसन खां, तुम मुसलमान, मैं मुसलमान, तुम्हें मेरी तरफ से लड़ना चाहिए और मैं तुम्हें सबसे बड़ा सिपह सालार अपना बनाऊंगा। हरकारा गया, चिट्ठी देकर घोड़ा वापस लौटने लगा तो हसन खां मेवाती ने कहा, अभी रुको, मैं अभी जवाब देता हूँ। चिट्ठी का जवाब दिया, बाबर ये ठीक है कि तुम मुसलमान, मैं मुसलमान, लेकिन याद रखो मैंने मजहब बदला है, अपनी माँ नहीं बदली, हिंदुस्तान मेरी माँ है, इसलिए मैं तुम्हारे खिलाफ लड़ू। हसन खां मेवाती और हेमू, जिनको हेमचंद्र विक्रमादित्य भी कहते हैं, कुछ हेमू बदकाल कहते हैं, वो सामने थे, लेकिन फौज किनकी थी? उनके पीछे फौज पूरी की पूरी चलाके की थी, आपकी थी। और मुकाबला किया 1807 की बात ले लो आप। सबसे पहले लाल किले पर से अंग्रेजों का कब्जा किसी ने छुड़ाया, तो आपके पूर्वज ने छुड़ाया। जब मोहम्मद पांडे ने बैरकपुर में गोली चला दी, विद्रोह भड़का, सैनिक विद्रोह 3 जगह खास करके भड़का, बैरकपुर में, मेरठ में और अम्बाला में। मेरठ से जो फौज लेकर आए वो कौन थे, ये जानना चाहिए। अपने इतिहास पर गर्व करना तभी हो सकता है जब आप जानेंगे। राव गोपाल देव 2 कंपनियां लेकर के आए और उन्होंने लड़ाई लड़के कब्जा छुड़वा दिया अंग्रेजों का। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी तक अंग्रेज सीमित कर दिए। 3 महीने तक फिर से बहादुर शाह जफर बादशाह बना। और 3 महीने के बाद क्या हुआ, 3 हिंदू राजाओं ने, नाम नहीं बतला रहा, अपनी कुमत भेज दी अंग्रेजों की मदद के लिए और फिर से अंग्रेजों का कब्जा करा। जब अंग्रेज का कब्जा छुड़ा दिया था तो राव गोपाल देव जी ने बहादुर शाह जफर से कहा कि पूरा हिंदुस्तान आपका है, आप एक कोने में क्यों छिपे पड़े हैं। उनको निकाला, हाथी पर बैठाया और फतेहपुरी मस्जिद तक लेकर गए। लाखों लोगों ने बहादुर शाह जफर पर फूल बरसाए, लेकिन दुर्भाग्य 3 महीने के बाद फिर से कब्जा करा दिया हमारे 3 हिंदू राजाओं ने। और बहादुर शाह जफर को रात के अंधेरे में छिप करके हुमायूं तोड़ में आकर शरण लेनी पड़ी। 3 महीने बाद ये सब क्यों और कैसे हुआ, उस डिटेल में मैं नहीं जानूंगा। हमारे बहुत ही आदरणीय राव नरवीर जी, माननीय बहन संतोष यादव जी यहाँ बैठे हैं, हर रात को जाते हैं। फांसी हुई फरूखनगर के द्वार को, फांसी हुई खद्दर के द्वार को, रोजाना के द्वार को, लोहारू के द्वार को, बहादुर के द्वार को। लेकिन हिंदू राजा कौन कौन काम आए? नाहर सिंह, राव तुलाराम,
लड़ाई के लिए नसीबपुर के मैदान में गए और वहां युद्ध हुआ। कई हजार सैनिक मारे गए। राव साहब नसीबपुर के मैदान में राव साहब हार गए। कई इतिहासकारों ने गलती से ही लिखा कि राव साहब मैदान छोड़ करके भागे, ऐसा नहीं लिखा। वहां से वो चले गए विदेशों से सेना देने के लिए। रसिया को तैयार किया, ईरान को तैयार किया और फिर अफगानिस्तान को तैयार किया और ये सब देश राव तुराब जी के साथ सेना भेज करके हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन दुर्भाग्य से राव तुराब जी को भूख नहीं हो गई, पेचिस लग गए, डिहाइड्रेशन हो गई। उसकी वजह से वही उसका बलिदान हो गया। मैं अधिक नहीं कहूंगा, केवल एक बात कहने के लिए आया। देखिए, आपने चर्चा की थी किसान आंदोलन की और ये भी कहा कि मांगे मान ली गई। मांगे कैसी मांगे हैं ये आप सब जानते हैं। एक MSP जो सबसे मुख्य मांग थी, उसको ये कहकर के टाल दिया गया कि एक कमेटी बनेगी, उसमें किसान लोग भी होंगे और वो उसका फैसला करेंगे। आज तक नहीं हुआ। MSP कब शुरू हुआ? बस एक मिनट में मैं अपनी बात कह करके खत्म करता हूँ। जिस समय यहाँ पर लॉर्ड वेवल था, वायसराय था हिंदुस्तान का, उसने मीटिंग बुलाई सभी कृषि मंत्रियों की। पंजाब सबसे बड़ा राज्य था, सब कृषि मंत्री आए और लाल ने बैठकर ही कहा कि एक बड़ा गेहूं का दाम 6 रुपया कर देते। सबने कहा ठीक है ठीक है ठीक है। छोटूराम खड़े हुए आखिर में और कहा यदि एक बड़ा गेहूं का दाम 11 रुपए से 1 पैसा भी कम किया तो मैं पूरे पंजाब की फसलों को जलवा दूंगा। ये कहकर के उनकी करेंगे। लॉर्ड वेवल ने पूछा कि आप ऐसा कर सकता है क्या? तो उन्हीं में से किसी एक ने कहा इतना ही नहीं, यदि ये आदमी ये कहते किसानों को कि तुम सामूहिक रूप से आत्महत्या कर लो तो ये आत्महत्या कर लेगा। निजाती हुआ कि 11 रुपए ही निर्धारित करना पड़ा। आप यदि ताकत लगाएंगे, मिलजुल करके रहेंगे, जैसा 36 बिरादरियों की बात हुई है, सबके सब जुटेंगे तो किसी की ताकत नहीं है आपके बात को न माने। और उसमें हमारे जो भी आप सहयोग की कामना करेंगे, हम हर समय उसके लिए तैयार। धन्यवाद। धन्यवाद। देखो, सभी से अनुरोध है, कृपया 2 मिनट से ज्यादा ना ले। काफी तादाद में हमारे बीच में सम्मानित व्यक्ति बैठे हुए हैं। इसी में हमारे बीच में कड़ी मुरली की सरदारी पहुंची हुई है। मैं सिर्फ सरपंच साहब से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए और अपनी सहयोग राशि दे। कड़ी मुरली की सरदारी हमारे बीच है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सिर्फ सरपंच साहब या 2-3 मोटी व्यक्ति, गजराज जी, मान सिंह जी, कावलाल जी आ जाए। इसी क्रम में हमारे बीच पूजन गांव की कई गांव की सरदारी पहुंची हुई है। उनका यहाँ पहुंचने पर मैं बारम्बार धन्यवाद करता हूँ। तिगराव, बैरकपुर, नरसिंहपुर, मोहम्मदपुर, पैपा, दरबारीपुर, हसनपुर और सैदपुर। इसके अलावा खट्टावास, धनावास, खातीपुर, अपना टिगरी, हाजीपुर, कई गांव की सरदारी आज यहाँ पर पहुंची है। इनका यहाँ पहुंचने पर संयुक्त रेजिमेंट मोर्चा की तरफ से हम बार-बार दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं। जय यादव। मैं इसी क्रम में भाई राकेश पार्षद जी से अनुरोध करता हूँ कि वो आए और अपने विचार रखें। राकेश पार्षद जी आगे, रविंद्र पार्षद जी हमारे बीच बैठे हैं, उनसे अनुरोध की होगी। कड़ी की सरदारी सहयोग राशि 1 लाख रुपया जो सहयोग राशि लेकर के आए हैं, उनका छोटा रविंदर जी सरपंच साहब से अनुरोध।
ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। जैसा कि आज हम सभी को पता है, हमारा जो ये प्रदर्शन जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, हमारा एक मांग है हमारी अहीर रेजिमेंट की, जिसको हमने अपना एक जो नारा दिया है यहाँ से जो रेजिमेंट जो हमारी जो कमेटी है कि ये हक है हमारा, अहीर रेजिमेंट हक है हमारा। हम कोई ऐसी चीज नहीं मांग रहे सरकार से कि जिसमें सरकार को कुछ करना पड़ेगा। सारी रेजिमेंट बनी हुई है, तो अहीर रेजिमेंट जिनका एक बहुत पुराना अपना इतिहास रहा है, वहाँ पे ऐसा कोई मेडल नहीं है जो अहीर समाज ने सेना में रहते हुए जो आज तक किसी मेडल को नहीं लिया हो। और फिर भी हमारी जो ये मांग है ये लगातार जो चली हुई है वहाँ से, मैं इस मांग में जो हमारे समर्थन में जो लोग बाग हमारे सभी समाज के, और बल्कि अभी तो छत्तीसगढ़ जो हमारे इस समाज की रेजिमेंट बढ़वाने के लिए हमारे सभी समर्थन हमारे साथ है, जो हमारे साथ है, हम सभी का अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और वैसे हमारे जो मंत्री जी हैं, हमारी बहन है, हमारे जो पार्षद जी हैं, वो सब हमारे यहाँ पे आए हुए हैं। अब हमें लगता है हमारा सही दिशा में जो हमारा धरना प्रदर्शन है, ये मांग है जो हमारी, वो सही चल रही है। इसीलिए मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि ये जो हमारे वैसे अक्सर में जो बधाई के साथ जो हमारी कमेटी है, क्योंकि जो नेतृत्व करता है अगर दमदार है, अपनी बात रखने वाला है, तो वो चीज समाज की बड़ी जल्दी और आगे तक जाती है। तो मैं इस कमेटी का भी बड़े अपने दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, जो बड़े अच्छे तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से इसको लेके चले हुए हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। मैं इसी क्रम में अपनी कोर कमेटी के सदस्य भाई अरुण यादव से अनुरोध करता हूँ कि एक ही मिनट में अपनी बात खत्म करें। एक ही मिनट का टाइम दिया है, एक ही मिनट। हेलो भाई, सबसे पहले एक दो नारे लगाओ कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान की, कृष्ण भगवान की। बहुत मान सम्मान के योग्य आई हुई है गदी साढ़ा खटास और सभी सरकारी का यहाँ पे अपने पर बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो भाई साहब, आप लोगों का पिछले बार भी बहुत समर्थन रहा था और अब की बार भी आपका बहुत समर्थन रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद अरुण भाई जी। अब मैं इसी क्रम में रविंदर सरपंच बोले हैं कि राजपुर टीम अटेंडी जीतू अहिरवाल, सना सिंह सलीमपुर, राजकुमार चेयरमैन, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। महेश भाई साहब से अनुरोध करते हुए भी है और 2 मिनट में मेरे विचार रखे। आज सबसे पहले तो मैं अहीर रेजिमेंट की पूरी कोर कमेटी का आस के आए हुए सीमा क्षेत्र से आए हुए सरदारी की तरफ से और समाज के सभी मौजूद लोगों की तरफ से पूरी कोर कमेटी को मैं धन्यवाद करता हूं, जो 4 तारीख से इस नए कार्य में लगा हुआ है। और मैं एक और आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जितने भी साथी आए हैं, अहीर समाज ने जब से देश को आजादी मिली और आज तक, चाहे देश पर कोई आपदा आई हो, कोई विपदा आई हो या देश के ऊपर जब भी युद्ध का समय आया हो, तो अहीर समाज ने सबसे पहले आगे बढ़कर शहादत दी है। पूरा इतिहास इस बात का गवाह है। और मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, आज ये जो हमारा समाज संगठित हुआ है, आज इसको राजनीति से दूर करके सभी संगठित होकर जब अपनी मांग को आगे रखेंगे तो शीर्ष नेतृत्व हमारी बात को सुनने देने के लिए मजबूर हो जाएगा। और हमारा जो ये अहीर रेजिमेंट का आह्वान है, ये जो हमारा सपना है, इस सपने को सही दिशा मिलेगी और हम अपने इस सपने को साकार करने में जरूर सफल होंगे। जय यादव, जय यादव, अहीर रेजिमेंट, अहीर रेजिमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब मैं इसी क्रम में मान सिंह चेयरमैन के साथ बात करता हूँ, कृपया एक ही मिनट में बात खत्म करें। एक ही मिनट में मान सिंह जी। बहुत ही मान सम्मान के किशन जी के वंशजों, आज जिस प्रकार से हजूम इतवार के दिन यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, लगता है कि भगवान ने आप चाहा तो आपकी रेजिमेंट जरूर बनेगी। आपके कंधे पर अवश्य
अवश्य हीर का नाम लिखा जाएगा और यही हमारा मान सम्मान है। साथियों, आज विभिन्न गांवों से आदमी आए हैं, खेताबाद, थानाबाद, बहरामपुर, राजनगीर की पूरी टीम आई है, पूरा इलाका साथ आया है। सबका धन्यवाद। गरीब मुरली के लोग आए हैं। गरीब मुरली के बारे में मुझे ज्यादा पता है, हर घर में पहुंची है और यहाँ तक भी कि कारगिल में घायल हुए सैनिक भी गरीब मुरली के बासिंदा है। और सबसे बड़ी बात, इस गांव में गरीब मुरली में 3-3, 4-4 लेफ्टिनेंट हैं और सूबेदार हवलदार तो है ही है। तो आज जिस प्रकार से सबका समर्थन मिल रहा है, ये लगता है कि आपकी मुहिम पार जाएगी। जय जवान जय किसान। और धन्यवाद जी। दूसरी तरफ में मैं बजराज सरपंच जी से अनुरोध करता हूँ कि वो भी यहाँ कोर कमेटी के सदस्य हैं और 2018 से लगातार समाज की सही रेजिमेंट की मुहिम को उठाते रहे। बजराज सरपंच जी। एक ये स्कॉर्पियो है 3443 व्हाइट कलर की, थोड़ा सा आगे पीछे कर दे, कोई निकल रहा है आपकी। 3443 ये स्टोर वाला के बताइए नंबर। धन्यवाद सभी का। देखो, मुद्दा जो है वो तो सबको पता है, कोई आदमी अनभिज्ञ नहीं है किस मुद्दे को लेकर आप यहाँ बैठे हैं। सर्वप्रथम तो जो इलाके की सरदारी आई है कई गांव की, उनका राव नरवीर जी और मैडम संतोष जी और उनके साथ दूसरे जो बड़े कार्यकर्ता आए हैं, बड़े नेतागण आए हैं, उनके साथ दूसरे साथी, सबका हार्दिक अभिनंदन, बहुत स्वागत। साथियों, 70 साल से आपकी मांग चली, बार बार बताया जा रहा है इसी पोडियम के माध्यम से, इसी स्टेज के माध्यम से, लेकिन 4 साल पहले खेल के दौरा में कुछ बच्चों ने इसकी शुरुआत हमारे जिला गुड़गांव करी। बाहर के लोग हमसे बात करते थे कि यार रेवाड़ी, नारनौल, महेंद्रगढ़, झज्जर, अलवर कई जगह इस तरह की चर्चा होती है, कहीं रेजिमेंट होनी चाहिए, तुम्हारे गुड़गांव में चर्चा क्यों नहीं? तो इन लोगों ने हमें बुलाया, हमारे प्रधान जी को बुलाया और हमने अपने 71 गांव की पंचायत को इकट्ठा कर हमने उनके सामने ये प्रस्ताव रखा कि भाई महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी, झज्जर या अलवर में ये बात उठ रही है तो गुड़गांव में ये बात क्यों नहीं उठती? गुड़गांव हर तरह शासन संपन्न है, ये बीमारी क्या है? तो गुड़गांव के लोगों ने फिर एक पत्रिका ली हमारे 71 गांव के लोगों ने कि हम किसी भी कीमत पर इस मुद्दे को पूर्ण से बहुत अच्छी तरीके से उठाएंगे। तो आज उसी कड़ी के अंदर हम यहाँ बैठे हैं। बीच में कोरोना काल आ गया था और हमने रोक दिया था 2 साल पहले। मंत्री जी राव नरवीर जी से हम पहले मिले थे, राव धर्मपाल सड़क में सुधार गए, उनसे मिले, सबने ये कहा था तुम लगे रहो और भाई अगर आप इस बात से आगे रहेंगे तो हम आपका समर्थन करेंगे। तो अभी आपकी शहादत क्या है वो तो अनभिज्ञ नहीं है। आपने 1857 से क्या, उससे पहले जो शहादत दी कारगिल के युद्ध तक, चाहे वो आपका 62, 48, 71, 65, चाहे जो भी, उससे इमरान खान की कोई जरूरत नहीं है। जरूर सिर्फ इस बात की है, आपको ज्यादा से ज्यादा तादाद में 23 तारीख को, क्योंकि यहाँ एक बड़ी रैली होने को जा रही है, मेरा अपना मानना है जैसा समर्थन हमें मिल रहा है, लाखों आदमी पहुंचने की पूरी संभावना है। हमें इन्विटेशन आ रहे हैं पूरी यादव महासभा और बल्कि हरियाणा की बात छोड़िए, अब राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कई जगह से हमारे पास प्रस्ताव आ रहे हैं। व्यवस्था आप गुड़गांव के लोगों ने विशेष रूप से बनानी है और सबका स्वागत करना है। और मैं एक बात और बता देता हूँ, अभी जब 4 तारीख से हमने यहाँ भूमि पूजन किया, इस सेक्टर का एक किस्म से उद्घाटन सा किया, 13 तारीख को हमारे यहाँ एक मीटिंग हुई जिसमें 8, 10, 12 हजार आदमी इकट्ठे हुए। हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में 3 सांसदों ने 8 दिन के अंदर आपके मुद्दे का समर्थन किया है, चाहे वो किसी भी पार्टी की समझ। 3 पार्लियामेंट में कल भूपेंद्र हुड्डा साहब यहाँ पर आए थे, उनकी कार्यकारिणी में उनके कांग्रेस से कई साथी, राव दान सिंह वगैरह कई लोग आए थे। हमारी तरफ से पार्टी कोई मायने नहीं रखती, हमारी तरफ से मायने रखता है जनता का समर्थन। यहाँ पर राम इंद्रजीत सिंह भी अपना समर्थन देकर जा चुके हैं, डीपी यादव उत्तर प्रदेश से आ चुके हैं और मैं नाम किसी का क्या बताऊं, शायद वो मेरी लिस्ट में है। आपका बहुत आभार, अभिनंदन। 23 तारीख को आपने पहुंचना, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। रोहतास बेदी जी से अनुरोध करूंगा, पूर्व प्रत्याशी है विधानसभा सोना से, आप आए और अपना संबोधन। आदर और सम्मान के योग्य देवतुल्य मेरे बुजुर्गों, गंगा के समान पवित्र मेरी माताएं बहनें, यही रेजिमेंट की मांग जब पहले उठी, जब भी हम 3-4 बार यहाँ पर आए, हमने समर्थन दिया और आज भी मेरे पूरे फाजिलपुर गांव की सरदारी आपके बीच में आई है।
और सबसे बड़ी बात, हमारे गांव की आन बान शान और इस दक्षिण हरियाणा के लीडर, पूरे हरियाणा के नेता, 36 बिरादरी के संगम, जिनके साथ आज गुर्जर बिरादरी पूरे तन मन धन से उनके साथ मिलकर आई है, उनके गांव के नाम भी लिए गए हैं और हर बिरादरी के लोग राव नरवीर जी के साथ आए हैं। मैं पूर्व मंत्री राव नरवीर जी का स्वागत करता हूं, भाई संतोष यादव जी का। और मैं तो एक विश्वास दिलाता हूँ, पिछली बार भी कहा गया था, तो जैसे तैसे भी चलो आगे नहीं चला, क्या कहानी रिस्क तो नहीं जाना चाहता, लेकिन नौजवान साथियों ने और सबने मिलकर बेड़ा उठाया है। भाई हम तो हमसे नहीं, द्वापर युग से भी आप देखोगे, भगवान श्री कृष्ण जी के समय से भी आप हमारा योगदान देख सकते हैं। जो कंस का पूरे उसमें साम्राज्य चलता था, अनुवादन था, भगवान कृष्ण जी को पालने का, उनके साथ लड़ने मरने का जिम्मा उठाया, तो जब भी मेरे समाज ने उठाया, हमेशा हम आपके साथ रहेंगे। जितनी तरह की जिम्मेवारी लगाओगे 23 तारीख को जो भी आप हमें जिम्मेवारी दोगे, हम इस समाज के साथ हैं, क्योंकि समाज में पले बड़े हैं, इस समाज का हमें एहसान है, हम हमेशा समाज की लड़ाई में रहेंगे। रास्ता हमारी तरफ से जो भी बोलेंगे, हम इन्हीं के नेतृत्व में आए, इन्हीं के साथ रहेंगे। धन्यवाद। राकेश कारसक जी, कुंटू कारसक जी, बस पूरा योगदान है। भाई गजराज जी, कोई भी जिम्मेवारी लगाना कोशिश करेंगे, वो कंपटीशन तो है ना, लेकिन हमारा गांव किसी भी चला रहा है वो, तो राम नरवीर हमारी कहने में चिंता किस बात की है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय यादव। अपने हाथ लेकर रहेंगे। और धन्यवाद साहब। इसी क्रम में मैं बहन संतोष यादव जी से अनुरोध करता हूं कि वो भी आए और हमें मार्गदर्शन दे। बहन संतोष यादव जी। बहुत ही सम्मान के योग्य अहीर रेजिमेंट के भाव को लेकर चले, जो कि पीड़ा 70 साल से चल रही थी, वो यहाँ बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं उनको प्रणाम करती हूँ। और हमारे मेरे भाई पूर्व में मंत्री रहे और राव मोहर सिंह जी के खानदान की शोभा बढ़ा रहे, उनके पोते राव नरवीर सिंह जी हमारे इस इलाके की पूरी सरदारी, जिन्होंने इस पीड़े को उठाया है। कि जैसे पहले कह रहे थे मनोज जी कि हम अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग अब आर पार की लड़ाई को लेकर इकट्ठे हुए हैं। ऐसी सरदारी और अटेली से आई हुई हमारी अटेली की सरदारी आज इस मुद्दे का समर्थन करने के लिए आए हैं। अटेली से चलकर अहीर रेजिमेंट हक है हमारा और हम इसको पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं। जैसा कि मेरे से पहले बताने का कार्य किया है, योगेंद्र शास्त्री जी बता रहे थे और मेरे से पूर्व वक्ता सभी ने इस बात को दोहराया और सत्य है कि यादव इतिहास, यादव यदुवंशियों का इतिहास हमेशा से प्रेरणादायी रहा। चाहे आजादी के पहले की बात करें, आजादी के बाद की बात करें, राष्ट्र के हित में इन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया। ये यादव समाज ने ये कभी नहीं चूक की कि मैं सीने में गोली नहीं खाकर पीठ में गोली खा, हमेशा सीने में गोली खाकर कार्य किया है, सम्मान का और स्वाभिमान का ध्यान रखा है। लेकिन भारतीय सेना के पुनर्गठन में अन्य रेजिमेंट बनी, लेकिन अहीर रेजिमेंट का नाम नहीं आया। ये इनको हमेशा से ही ये दम से इनके दिमाग में रहा है और ये दम से सत्य है। क्योंकि मैं वही क्षेत्र से आती हूँ, नसीपुर का मैदान वहाँ है जहाँ 5000 सैनिकों ने अपने सीने पर गोली खाई, लेकिन देश की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का कार्य किया। इसी तरह से देश की आजादी के बाद चाहे 62 की लड़ाई हो, चाहे 65 की लड़ाई हो, चाहे 71 की हो और चाहे कारगिल का युद्ध हो, चाहे
जिसमें सबने, अहीर समाज के लोगों ने, यादव बिरादरी ने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया है। उन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया है। ये पहली ही लड़ाई होगी रजंगला की, जिसमें 120 में से 114 यादव समाज के लोग अपनी कुर्बानी देने का कार्य किया। विश्व में ऐसा उदाहरण आपको देखने को नहीं मिलेगा कि एक समुदाय के इतने बड़े लोगों ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने आप को न्यौछावर करने का कार्य किया। कारगिल के युद्ध में जहां लड़ाई जमीन और आसमान की थी, हमारे यदुवंश के वीरों ने परमवीर चक्र प्राप्त किए। कितने ही वीरता के चक्र प्राप्त किए, विक्टोरिया क्रोस आपने प्राप्त किया। लेकिन इस बात का संत है हमारे वंशानुकुल साहस और शौर्य जो इस यादव समाज में चल रहा है। इनकी मांग है कि उस शौर्य को सम्मान दिया जाए, उस शौर्य के प्रतिष्ठा को बरकरार रखा जाए, उसके स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचे। ये यादव समाज के लोग अनुशासित लोग हैं, ये देश की सेवा हमेशा करते आए हैं, हमेशा करते रहेंगे। केवल एक बात की डिमांड है कि हमें नाम मिलना चाहिए। हमारे जो पार्थिव शरीर आता है उनको नाम मिलना चाहिए। हमें किसी भी रेजिमेंट से कोई गिला शिकवा नहीं है। जो भी रेजिमेंट बनी है, 23 रेजिमेंट जो बनी है, हमें किसी से गिला शिकवा नहीं। वो बड़े फूले हमें कोई नहीं, लेकिन एक अहीर रेजिमेंट का नाम हम डिमांड करते हैं भारत सरकार से कि इनका नाम अहीर रेजिमेंट का नाम और जोड़ दिया जाए, ताकि हमारे वीर और वीरांगनाओं को साहस से वंशानुकूल साहस का शौर्य और दिखाने का मौका मिल सके। केवल इनकी यही मांग है और इस बीड़ा को उठाकर आप लोग अब चले हैं। आप जिस तरह से बीड़ा उठाया है वो जरूर सफल होगा। हमारा राव नरवीर सिंह जी और मैं ज्यादातर हमारा एक में ही लिया जाता है, तो आज दोनों अपनी पूरी टीम के साथ समर्थन देने के लिए आए हैं कि जो भी जैसा भी आपको कार्य मिले, जहाँ भी चलना मिले, जहाँ हमारी जरूरत पड़े, हम सभी आपके साथ हैं। आपका इस पूरी टीम का, पूरी यहाँ एक सरदारी का 26 करोड़ आप लोग बात हैं। देश के अनेक कोनों में फैले हुए हैं, कोई किसी नाम से है, कोई किसी नाम से है। उन सब की डिमांड को आप ऊपर लेकर जा रहे हैं, मूर्त रूप दे रहे हैं। आप सबको बधाई, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नारा बोलूंगी, जय यादव, जय यादव, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। हमें इसी क्रम में अपने बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति, बहुत ही जोशीले व्यक्ति, और जो बार बार कहते हैं जेसीबी के अंदर तेल डाल करके क्या खड़ी हुई है, भाई सरपंच जी को अनुरोध करता कि वो आए और अपनी जोशीली वाली से इस सभा को तेज होने काम करें। सरपंच जी, भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही इलाके के सरदार, सम्मानित बुजुर्ग नौजवान साथियों, मातृशक्ति साथियों, दक्षिणी हरियाणा के शेर कहवाने वाले राव नरवीर सिंह जी, बहन जी संतोष यादव जी, भाई देवी जी और सभी इलाके के सरदार इस मुहिम की हमारी कमेटी 4 तारीख से पूरा इलाके में, चाहे रेवाड़ी हो, महेंद्रनगर हो, नागौर हो, मुड़ावर हो, कोटपुतली हो, फरीदाबाद हो, चाहे कहीं भी जारी कमेटी, मतलब उसी दिन से हम रेगुलर काम कर रहे हैं। साथियों, अब की बार इतना समर्थन मिल रहा है जिसकी कहीं कोई मतलब बता ही नहीं सकते आपसे। लोगों में इतना जुनून है और माता शक्ति ने तो अब की बार पानी डाल दिया। और मैं तो कह रहा हूँ जितने भी हमारे साथी आए ना, उस दिन माता शक्ति ज्यादा लेके आए। अब की बार 8 साल का काम है। जिस दिन हमने कमेटी में 71 आदमियों ने कमेटी का फैसला लिया था, अब की बार आर या पार। साथियों, कल दिवंगत उठाया था
और 5-7 दिन पहले डीपी यादव आया था, उन्होंने भी ये कहा 50,000 आदमी मैं दूंगा, तन मन धन सब कुछ यूपी से। ऐसे ही हम 12 तारीख को मुख्यमंत्री ने बुलाया था, हमारे कमेटी के सदस्य ने, वो भी क्यों भाई आपकी ताकत है, हमें ताकत बढ़ गई आज के दिन, और मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया है। हम परसों माने सर अपने भूपेंद्र यादव आए थे, उससे तो पहले भी मिले थे, उन्होंने भी कहा मुख्यमंत्री द्वारा भाई आपकी मैं चंडीगढ़ तक हम कैंप गए थे और आपकी बात सिरे चढ़ती जा रही है, ये भूपेंद्र यादव ने मेरे से कहा, मैंने खुद पूछा। तो आपकी सरों की ताकत रहेगी, आने वाली 23 तारीख को आप अपनी ताकत दिखा देना, सरकार या तो मान जाएगी जैसे किसी के अनुमान वापस लिए थे, ऐसे ही आपको अही रेजिमेंट कर देते हैं, उस दिन या तो 23 को खिला देंगे या रोडदान होगा या कुछ भी करना पड़ जाए। आपकी बात 23 तारीख को बहुत बड़ा आंदोलन है, इसमें लाखों की संख्या में आदमी आएंगे, आपने अपनी ताकत में कमजोर नहीं पड़ना है। अरे आप देखो ना रोहतक किसान वाला एक इंतजार रोड पे, अरे हमने हमने क्या दिक्कत आ रही है? अब तो हमारे नेता हमारे साथ है तो हमने कहा दिक्कत है, और नेता भी हमने बनाए ना, कहाँ दिक्कत हमने? नेता हमारे साथ है तो फ्री होगा, कुछ भी होगा। मेरे से ज्यादा न कहा मेरा भाई को थोड़ा। तो साथियों उस दिन 23 तारीख को आपने कल बस से आना है, मेरे तो एक ही अनुरोध है आपसे, आप अपने अनुरोध आना, हम जब आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं करके जाएंगे तो भगवान भी कहेगा तुम किए करके आए हो, बच्चा सा यहाँ जब ना करके हम घर वापस भेजे हमने। तो आने वाली 23 तारीख को जब अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए आपने भविष्य निर्णय कर लिया है, इन बच्चों को अलग जगह है, हम उसी दिन से लगे हमारी टीम। मैं ये कह रहा हूँ अब की बार आर पार का होता है, अपनी 23 तारीख को पूरे दलबल के साथ और माता शक्ति साथ निकालने और कल भूपेंद्र यादव ने, भूपेंद्र जो आए थे कांग्रेस के प्रत्याशी, वे भी आ रहे 23 तारीख को, जितने भी नेता तकरीबन आएंगे कल 23 तारीख को, तो आप लोगों ने अपनी ताकत दिखानी है। चलो बताना भूपेंद्र, बताओ किसान और तक वाले आ रहे हैं यहाँ, तो हमारे नेता क्यों नहीं आएंगे? सब आएंगे। तो आप लोगों की शरों की संख्या बढ़ती जा रही है और भगवान की द्वारा ही तो आपकी 23 तारीख में या तो प्रधानमंत्री आपकी बात सुन लेगा, अन्य समाज अपना निर्णय खुद लेगा। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच पहुंचे जिन्होंने 10 पेड़ की पानी इस समिति को दी है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अपने बहुत साथी गुरु जी रवि यादव जी सिकंदरपुर से मैं अनुरोध करता हूँ कि वो आए और 2 मिनट में अपनी बात खत्म करें। बहुत बहुत धन्यवाद मोनू भाई। यहाँ उपस्थित पिता दुल्ला बुजुर्ग नौजवान युवा साथियों और मातृ शक्ति आप सभी को मैं रवि सिकंदरपुर से नमन करता हूँ। वैसे तो आज कमेटी ने कल जो डिसाइड किया था कि जितने भी बाहर के जो साथी होंगे, बाहर के जो सम्मानित साथी होंगे, हमें उनकी ज्यादा से ज्यादा बात रखवानी है। आपने मौका दिया, फिर भी मुझे धन्यवाद। विशेष तौर पर मैं कमेटी की तरफ से 23 मार्च के लिए आपसे आह्वान करूंगा कि 23 मार्च को आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, क्योंकि ये आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, किसी संघर्ष समिति का नहीं है, ये पूरे अहित समाज का आंदोलन है और इसमें हमें 35 बिरादरी का सहयोग और समर्थन मिल रहा है। तो आप सभी से निवेदन है कि जो 23 तारीख है, 23 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। जैसा कि अभी बड़े भाई स्वतंत्र सरपंच ने बताया कि सीएम साहब ने आपको बुलाया, अगर आपकी एकता बनी रही, अगर आपका भाईचारा बना रहा, तो कल आपको सीएम ने बुलाया था, कल आपको पीएम भी बुलाएंगे। हमारे कद्दावर नेता है राव इंद्रजीत सिंह जी हमारे बीच में आए। अहिरवाल के, अहिर क्षेत्र के जितने भी बड़े नेता हैं, उनकी ये जिम्मेदारी भी बनती है अपने समाज के लिए उनको निमंत्रण न देना पड़े, वो खुद अपने स्थल पर आए और अपने समाज को आगे लेके चलने का काम करें, उनका साथ देने का काम करें। 23 तारीख को मैं विशेष रूप से जितने भी सम्मानित साथी यहाँ पर आए हैं, चाहे वो पार्षद हैं, मंत्री जी हैं, जो भी हैं, आप सबसे निवेदन है कि आप सबका समाज में रुतबा है, आप लोगों के पीछे लोगों की भीड़ है। 23 तारीख को विशेष रूप से आप अपने जितने भी साथी हैं, जितने भी आपके कार्यकर्ता हैं, चाहे आप किसी भी दल से हैं, उन सभी से आह्वान करें कि 23 मार्च को इस धरना स्थल पर पहुंचे और जो अहिर रेजिमेंट की मांग है इसका पुरजोर समर्थन करके केंद्र सरकार को बताने का काम करें कि इस बार अहिर रेजिमेंट बिना लिए यहाँ से एक समाज नहीं उठेगा। जय यादव, बहुत बहुत धन्यवाद मोनू भाई। बहुत बहुत धन्यवाद रवि भाई जी। अब मैं इसी बीच गोयल बाबू जी से अनुरोध करता हूँ कि वो भी आए और 2 मिनट बात खत्म करें। उसके बाद
का इंतजार। और जो हमारे दक्षिणी हरियाणा, क्या हरियाणा के ही गद्दावर नेता राव नरवीर सिंह जी आपके बीच में अपने विचार रखेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भाई भारत माता की जय। थोड़ी देर भाई, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय यादव, जय माधव, जय यादव, जय माधव। दिल्ली से आए हमारे आदरणीय योगानंद शास्त्री जी और हरियाणा से हमारे गद्दावर नेता राव नरवीर सिंह जी, बहन संतोष यादव जी और जितने भी हमारे यादव अभी तक जिन्होंने समर्थन दिया है, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। और हमारे जितने भी गांव से आज सरदारी आई है, मातृशक्ति आई है, मैं उनके चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी बात को आगे रखता हूँ कि मैं एक बात बताऊंगा। जब रामचंद्र जी ने और समुद्र से 3 दिन प्रार्थना करी थी तो समुद्र देवता ने उनकी सुनाई नहीं करी। और सुनाई किस लिए नहीं करी कि भाई बगैर भय के कोई काम नहीं होता। तो जो हमारा यादव काम जो हमने जो दिखाए, इस भय से ही हमारा काम चलेगा। जब उन्होंने तीर उठाया तो समुद्र देव तीसरे दिन प्रकट हो गए। प्रकट हो गए तो उन्होंने कहा महाराज आपकी सेना में तो ऐसे योद्धा है कि जिनके हाथ से पत्थर पानी पर तैरते हैं। तो हमारे इन 2 योद्धाओं ने भाई पत्थर रख दिया है नल और नील की भूमि का ये अरुण और भाई ये मोनू भाई ने पत्थर खेड़ की डोला की पावन भूमि पर रख दिया है। तो और भगवान कृष्ण जी ने भी ये चक्र चला दिया है अपना कि ये गंधारी का शराब जो हमारी यादव बरादरी कहती है कि भाई इस चक्कर से सारे हिंदुस्तान के यादवों को जगाने का काम हमारे कृष्ण भगवान जी ने किया है। हमारा समाज जान चुका है। 23 तारीख को आपने जो काम करना है, अपने घर की छत पर शहीदों के सम्मान में एक पीला झंडा ऊपर लगाकर और पूरे परिवार को खड़ा करके और उसकी धोती व्हाट्सएप तक खींचनी है। जब पूरा हिंदुस्तान में पीला झंडा छत पर दिखाई देगा तो ड्रोन से जो सर्वे होगी तो सरकार क्या पूरा देश हिल जाएगा। तो मेरी प्रार्थना है कि 23 तारीख को हमने चारों तरफ ये टेंट बढ़ा दिया, कल से काम शुरू हो जाएगा। कम से कम लाखों की 1.5 लाख 2 लाख आदमियों की यहाँ कैपेसिटी का हम टेंट लगा रहे हैं। तो सभी से निवेदन है कि 23 तारीख को भाई अपना एक दिन यादव समाज के हमारी 35 बिरादरी भी हमारे साथ है और तन मन धन से बिल्कुल साथ है। हर बिरादरी हमारा साथ दे रही है। और मैं बार बार भाई ने भी कहा, रवि ने, कि जब तक हमारे ये सारे नेता भूतपूर्व नेता है या प्रेजेंट नेता है, इनके बगैर हमारा काम नहीं चलेगा। यही हमारी बात ऊपर रखेंगे। हमको यहाँ बैठकर अपनी सिर की ताकत दिखा सकते हैं, लेकिन ताकत हमारी ये जो समाज के जो मंत्री नेता बैठे इनके द्वारा ही हमारा काम होगा। तो मैं प्रार्थना करूंगा भाई 23 तारीख को अपने धर्म में इनसे बिल्कुल पूरा काम धाम छोड़ के 23 तारीख को यहाँ पर पहुंचना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। धन्यवाद। जय भारत। हमारे बीच इसी क्रम में शिवपुर गांव के सरपंच और पूरी सरकारी पहुंची है। इनका यहाँ पहुंचने पर मैं संयुक्त रेजिमेंट मोर्चा की तरफ से बार-बार धन्यवाद करता हूँ। आपने दक्षिण हरियाणा के आनबान सर राव नरवीर सिंह जी को कहाँ लगा था बोल दिया बुलवा नहीं, पहले मंत्री को बुलाओ कह दी ना बैठो। हमारे बीच हमारे बीच पूर्व मंत्री राव नरवीर जी अपने विचार रखेंगे। आदरणीय बहन संतोष यादव जी और इस धरना प्रदर्शन में उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान भाइयों, आज हम ये पेड़ की डोला में जहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये अहीरवाल का इलाका है। और अहीरवाल इलाका ये 36 बिरादरी का इलाका है। लेकिन अहीरवाल इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें अहीरों की संख्या ज्यादा है, इसलिए इसको अहीरवाल कहते हैं। देश को आजाद हुए तकरीबन 75 साल हो गए। इन 75 सालों में जितने भी युद्ध हुए हैं, मेरा ये आकलन है, मेरी तकरीबन उम्र 61 साल की हो गई। अहीरवाल का ऐसा कोई गांव नहीं होगा जिसमें शहादत, जिसमें वीर गति को सैनिक प्राप्त ना हुआ हो। चाहे क्या 65 का युद्ध देखिए, चाहे कारगिल का देखिए। और आज अहीरवाल के हर गांव में कोई न कोई स्टैचू शहीद की जरूर है। सबसे ज्यादा वीरों का। और जहां तक मेरा आकलन है
कि आजादी से पहले भी जितने स्वतंत्रता सेनानी देश में हुए, सबसे ज्यादा इस अहिरवाल के लोग स्वतंत्रता सेनानी के आगे हुए। आज ये योगानंद शास्त्री जी एक बहुत अच्छी बात कहते गए कि हमें कुर्बानी देने के लिए भी हमें मांग करनी पड़ती, धरना देना पड़ता है। अरे फौज बनेगी, रेजिमेंट बनेगा, देश की रक्षा होगी, और अब तक ये सोचा नहीं गया। बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई मुलायम सिंह यादव इस देश के रक्षा मंत्री रहे, फिर वही रक्षा मंत्री होते हुए, देश के कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए, और अहीर रेजिमेंट की स्थापना नहीं कर पाए। मेरा ये मानना है कि जब मुलायम सिंह यादव इस देश के रक्षा मंत्री थे, वो दौर था 96 से 98, जब तकरीबन 20-22 पार्टियों की सरकार थी, एक दल की सरकार नहीं थी 2 सालों में। कई प्रधानमंत्री बदले, और एक जो रक्षा मंत्री था वो अपना बात नहीं चला सकता था। आज जो सरकार है वो 7-8 साल से एक दल की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। और मैं कहना चाहता हूं कि एक कहावत नहीं, देश का आम आदमी नारे लगाता है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो अहीर रेजिमेंट मुमकिन क्यों नहीं है? आप लोग लगे हो। मेरा ये आकलन है कि ये जो धरना प्रदर्शन है, ये आपके लंबा चलने की उम्मीद है। ये ठीक बात, हम सही कहते हैं कि अहीरवाल के लोग नरम है, मौके पे तो मारते हैं, इलेक्शन आवत मुबारक वोट पर करते कि वैसे धरना प्रदर्शन कम होता है। लेकिन अब के जो मुद्दा उठा है, आम आदमी में जोश है, और अकेले अहीर नहीं, 36 बरादरी के अहीरवाल के लोग इस धरना प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। उन सब भाइयों का जो अहीर बिरादरी से बाहर है, जो यहाँ धरना प्रदर्शन में साथ समर्थन देने के लिए आए हैं, उन सब का आप लोग और मैं भी अपनी तरफ से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और 23 तारीख को सब भाई, सब बिरादरी के लोग इसमें आए, और हम उनका सबका स्वागत करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में यह अहीर रेजिमेंट बन के रहेगी। जय यादव। सिर्फ 2 मिनट का। अब मैं इसी क्रम में अपने गुजरात सरपंच से अनुरोध करूंगा कि मंत्री जी का सम्मान करके यहाँ पर पहुंचे हुए सभी पार्षद, सरपंच, पंच, जो भी सम्मानित व्यक्ति पहुंचे हुए सम्मान करें। गुजरात सरपंच देखो, आप लोग सभी पधारे हैं, अपना बहुत कीमती समय आपने निकाला, समर्थन देने का वादा भी किया है। मंत्री जी, हम आपके शुक्रगुजार हैं, मैडम का, और आपके तमाम पार्षद, चेयरमैन या अन्य जो भी आए हैं, सबका इस समन्वय ट्रस्ट की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। और हमें उम्मीद है 23 तारीख को ये कार्यक्रम आपके नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रसाद लेके जाएंगे, खाने की व्यवस्था कुछ है भैया। और मंत्री जी 23 तारीख का हमारा अपनी सोशल मीडिया से जरूर करें, पहुंचे। लाइव चलवाया आपका स्पेशल। चलो 1 2 3। माइक बंद करवाइयो सरपंच साहब, बोलिए। ये तो चलता रहेगा, बंद रहा। मंत्री जी, लगातार अहीर रेजिमेंट की मांग अब तूल पकड़ रही है। आपको क्या लगता है कि इससे पहले भी आपने आज मंच के माध्यम से कहा कि समाज के लोग आपके रक्षा मंत्री रहे तब नहीं बन पाया, अब क्या लगता है? नहीं, जब हालात ऐसे नहीं थे कि कई दिनों की मैंने कहा सरकार थी, अब 7-8 साल से प्रदेश में और देश में भी एक पार्टी की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। और मेरा मानना है जिस प्रकार से लोगों का हजूम निकल रहा है, लोगों की मांग है, गांव-गांव से आदमी आ रहे हैं, तो ये मांग अब की बात पूरी होगी। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में भी आपने एक शब्द कहे थे, क्या बोला? हाँ, लोग, देश के आम आदमी लोग नारा लगाते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो फिर अहीर रेजिमेंट मुमकिन क्यों नहीं? इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी के नेतृत्व में अब की बार अहीर रेजिमेंट का गठन होगा। किस तरह से लगता है कितना बड़ा आंदोलन चलने वाला है? जब तक नहीं बढ़ेगा आंदोलन, मुझे उम्मीद आपके चलता रहेगा। तमाम बड़े नेता जितने भी, तमाम बड़े नेता, सबका समर्थन, और अकेले अहीर बिरादरी का नहीं, सभी जाति के लोगों का इसको समर्थन मिल रहा है। मैडम, हम देख रहे हैं कि इस बार जो अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है तमाम बड़े नेताओं से, क्या लगता है कि भारतीय सेना में अब तक अहीर रेजिमेंट क्यों नहीं बनाया गया? हम देखते हैं कि अहीर समाज के तमाम बड़े लोग ये मांग उठाते रहे हैं, अब तक नहीं बना। हालांकि सेना में काफी अहीर समाज के लोग भी हैं।
भारतीय सेना के पुनर्गठन के समय अहीर रेजिमेंट का नाम नहीं आया। यदुवंशियों की संख्या आजादी के पहले के युद्ध में और आजादी के बाद के युद्ध में इन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए इन्होंने सर्वोच्च बलिदान देने का कार्य किया है। चाहे आजादी से पहले की मैं बात करूं, 1857 के क्रांति के समय नसीबपुर के मैदान में 5000 सैनिकों ने अपना सीना तान कर गोली खाने का कार्य किया, लेकिन देश पर आंच नहीं आने दी। इसी तरह से आजादी के बाद के युद्धों में, चाहे 62 का युद्ध हो, चाहे 1965 का हो, 71 की लड़ाई हो, चाहे कारगिल का युद्ध हो, इन यादव वीरों ने, इन्होंने जाबाजों ने अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए पूर्ण रूप से बलिदान देने का कार्य किया, सर्वोच्च न्यौछावर करने का कार्य किया। अनेकों मेडल इनको प्राप्त हुए, वीरता के मेडल प्राप्त हुए, परमवीर चक्र मिला, विक्टोरिया क्रॉस मिले, लेकिन मान और सम्मान, स्वाभिमान का तगमा, रेजिमेंट का नाम, कि अहीर रेजिमेंट का नाम, वो नहीं मिला। ये अनुशासित लोग बाग हैं, देश के लिए मरने मिटने को तैयार हैं। एक बात के लिए ये सारा ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो कि यहाँ के वीर और वीरांगनाएं सेना में भर्ती होकर जो अदम्य साहस और वीरता दिखाते हैं, उनका उन्हें नाम मिले, इस बात का धरना और प्रदर्शन है। तो हम सभी राजनेता दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ये मांग करते हैं कि जो यदुवंशियों ने प्रण लिया है, जो इनके अंदर दंश है, उनको सम्मान मिले, उनकी प्रतिष्ठा को सम्मान मिले, यही मुद्दा है। धन्यवाद, थैंक यू। सारे बोल दिया मुकेश पहलवान जी जल्दी आप लोगों के बीच पहुंचने वाला है। राकेश जी क्या कहते हैं, क्या कहना चाहिए रेजिमेंट को लेकर? देखिए, देश की आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद अहीरों ने बहुत कुर्बानी दी है और हम कुछ नहीं चाह रहे। अहीर समाज जो चाह रहा है वो यही चाह रहा है कि भाई जब हम शहादत दें तो हमारे कंधे पर अहीर रेजिमेंट लिखा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी यही कहना चाहूँगा कि भाई अहीर रेजिमेंट हक हमारा। धन्यवाद। क्या लगता है कि इस तरह का आंदोलन अब ये कितना उग्र लेने वाला है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि मांग तो उठती है, लेकिन फिर वो कुछ समय तक उठती है, लेकिन उसके बाद आंदोलन जारी है, उग्र रूप में नहीं है। आंदोलन हमारा शांति प्रिय आंदोलन है। 23 तारीख को भारी संख्या में लाखों लोग यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि 23 तारीख तक कुछ ना कुछ सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और अहीर रेजिमेंट के गठन की घोषणा कर देनी चाहिए। धन्यवाद। भाई जी, आप बताइए कि शॉर्ट शब्दों में किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं तो एक ही बात कहना चाह रहा हूँ।